गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आशुतोष गोस्वामी। आज हम क्लास 12th के लिए राइटिंग वर्क जो है, ठीक है ना, उस राइटिंग वर्क के बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट चैप्टर है राइटिंग वर्क का वो है शॉर्ट कॉम्पोजिशंस, ठीक है ना। ये 4 नंबर के आते हैं बोर्ड के अंदर, ठीक है ना। और इन शॉर्ट कॉम्पोजिशंस के अंदर क्या क्या होता है, देखिए। एडवर्टाइजमेंट्स का मतलब जानते हैं ना, विज्ञापन, ठीक है ना। अखबार के अंदर जितने भी विज्ञापन आते हैं ना, शादी के विज्ञापन हैं या किसी जॉब या वैकेंसी के विज्ञापन हैं, प्रॉपर्टी सेल और परचेज़ के विज्ञापन हैं, ठीक है ना। और भी कई सारे विज्ञापन हैं जिसमें लॉस्ट और फाउंड है, एकोमोडेशन के लिए है, आवास और आवासीय विज्ञापन है। तो इन सभी विज्ञापनों के लिए जो है एडवर्टाइजमेंट कैसे लिखते हैं और उनको लिखने का क्या क्या तरीका है ये समझेंगे अपन। उसके बाद में नोटिस। देखिए, आपने नोटिस के बारे में पिछली क्लासों में भी पढ़ा होगा। क्लास 8th या 7th से जो है नोटिस लिखना सिखाया जाता है, ठीक है ना। यानी जो सूचनाएं दी जाती है, ऑफिशियली सूचनाएं जो दी जाती है लिखित रूप में, ठीक है ना, जो आदेश और निर्देश दिए जाते हैं संस्था को, ठीक है ना, या अपने संस्था के कर्मचारियों को, तो उनको नोटिस बोर्ड पर लगाया जाता है। इसी प्रकार से विद्यार्थियों को जो नोटिस दिए जाते हैं, ठीक है ना, वो नोटिस कैसे कैसे होते हैं, कैसे लिखा जाता है, उनको स्टार्ट कैसे किया जाता है, ठीक है ना, पैटर्न क्या होता है उनके लिखने का, ठीक है। उसके बाद में आते हैं पोस्टर्स, ठीक है। अब पोस्टर्स में जो है आपको ये सीखना है कि पोस्टर जो है वो कैसे बनाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर कोई नो स्मोकिंग का जो है एरिया है तो वहाँ पे एक सिगरेट बना दी जाती है और सिगरेट के ऊपर क्रॉस का निशान होता है, तो दिस इज़ द पोस्टर, ठीक है ना। तो पोस्टर्स कैसे बनाए जाते हैं, उनके कैसे कैसे विषय होते हैं और पोस्टर्स को बनाने का तरीका क्या है, उनके अंदर स्लोगन्स डाले जाते हैं, प्रोवर्ब्स डाली जाती है, इडियम्स और फ्रेजेस डाली जाती है, ठीक है ना। और पोस्टर्स के अंदर नो डाउट पिक्चराइजेशन भी होता है, पिक्चर्स भी डाली जाती है, ठीक है बेटा। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स फॉर और अगेंस्ट टॉपिक, ठीक है ना। आपको एक सब्जेक्ट दे दिया जाएगा और उस सब्जेक्ट के आधार पर आपको अपनी बात, आपको डिस्क्रिप्शन, अपना विवरण देना है, ठीक है ना। फॉर का मतलब होता है पक्ष में और अगेंस्ट का मतलब होता है विपक्ष में, ठीक है ना। फॉर द एग्जाम्पल, जैसे आपको कह दिया कि मोबाइल, तो मोबाइल पर आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है, ठीक है ना। और कैसे लिखना है, फॉर में लिखना है। तो आपको यूज़फुलनेस ऑफ द मोबाइल लिखना पड़ेगा, कि मोबाइल के उपयोग क्या क्या है, सदुपयोग क्या क्या है। और दूसरा है अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब, हाँ, मोबाइल के दुष्प्रभाव कौन कौन से हैं, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार का टॉपिक आएगा। इसके बाद में आगे चलें तो एक्सेप्टिंग एंड डिसलाइनिंग इन्विटेशंस, है ना। इसका मतलब होता है कि जो आमंत्रण और निमंत्रण जो पत्र हैं उसको स्वीकार कैसे किया जाता है और अस्वीकार कैसे किया जाता है। स्वीकार करने के क्या क्या लॉजिक्स हैं, ठीक है ना, और अस्वीकार करने के पीछे क्या क्या लॉजिक्स है या कॉजेज़ हैं, ठीक है ना। कि आप किन कारणों से उसे स्वीकार करते हैं, आपको हर्ष हुआ कि आपने हमें इनवाइट किया, इस प्रकार से इस तरह की लैंग्वेज लिखी जाती है। और अगर आपने अस्वीकार किया है किसी इनविटेशन को, यानी रिफ्यूज़ल किया है, ठीक है ना, डिसअप्रूवल किया है, तो उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कॉज है, ठीक है ना। हो सकता है अर्जेंट मीटिंग हो सकता है अर्जेंट फैमिली वर्क हो सकता है कोई हॉस्पिटलाइजेशन का वर्क हो, ठीक है ना। तो ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू दिस टॉपिक। तो इस शॉर्ट कंपोजिशन के अंदर आज हम ये चीज़ें, एडवर्टाइजमेंट है, नोटिस है,
पोस्टर है, डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स फॉर और अगेंस्ट टॉपिक है, एक्सेप्टिंग एंड डिसलाइनिंग इन्विटेशंस हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसकी जानकारी लेंगे। ठीक है बेटा, थोड़ी सी आवाज़ आपको आज अजीब सी लग रही होगी, जुकाम है। सबसे पहले बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट के बारे में। एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? इंट्रोडक्शन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट देखिए। एन एडवर्टाइजमेंट इज अ डिस्प्ले, वर्बल description of the qualities of a product, job or service to encourage people to buy or to use it. It is designed to circulate in a print, electronic or other media. It is very potent tool to promote sales and service, and advertisement must be eye catching, simple, brief and clear. देखो इसकी हिंदी नीचे लिख रखी है, हम उसकी तरफ थोड़ा ध्यान दें। एक विज्ञापन एक उत्पाद, रोजगार या सेवाओं की विशेषताओं का विवरण होता है जो खरीदने या उपयोग करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करता है। यह प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या अन्य माध्यमों द्वारा प्रसारित किए जाने हेतु निर्मित होता है। बिक्री व सेवाओं के विस्तार के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। एक अच्छा विज्ञापन दृष्टि आकृष्ट करने वाला होता है, ठीक है ना, सदा संक्षिप्त और स्पष्ट होना चाहिए। यानी एक विज्ञापन को देखते ही जो है वो देखने वाला उसके प्रति अट्रैक्ट हो जाना चाहिए, वो उस विज्ञापन को पढ़ने के लिए आतुर हो जाए। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आता है क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। ठीक है ना, इनको वर्गीकृत यानी क्लासिफाइड इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्हें इनकी विषय वस्तु के अनुरूप वर्गों व समूह में बांटा गया है। कैसे? मैट्रोमैनेरियल, वैवाहिक विज्ञापन, ठीक है ना, प्रॉपर्टी फॉर सेल, प्रॉपर्टी बेचने के लिए, प्रॉपर्टी टू परचेज, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, सिचुएशन वैकेंट, ठीक है ना, यानी सिचुएशन स्थिति, वैकेंट, वैकेंट का मतलब खाली है, पद खाली है तो टू लेट, किराए के लिए उपलब्ध है। एकमेंडेशन वांटेड, है ना, एकमेंडेशन वांटेड का मतलब आवास चाहिए। सिचुएशन वांटेड, और स्थिति अनुसार कुछ चाहिए आपको। एजुकेशनल, शैक्षिक, लॉस्ट और फाउंड, कुछ खो गया है या कुछ आपने पाया है। ट्रैवल एंड टूर्स, कौन कौन से आप ट्रैवल्स करवाते हैं या आपकी कौन सी टूर एंड ट्रैवल्स की एजेंसी है, उसमें आप क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं। उसी तरह से कैनल और ब्यूटी फिटनेस, इन सभी के लिए जो है एडवर्टाइजमेंट्स लिखी जाती है। ठीक है ना, यानी एडवर्टाइजमेंट लिखने के लिए इतने सारे फील्ड होते हैं और इन सभी फील्ड के अंदर जो है हम एडवर्टाइजमेंट कैसे लिखेंगे, लिखने की क्या स्टाइल होगी, उसमें हम किन किन वर्ड्स का उपयोग करेंगे, कितने शब्दों में लिखनी है और लिखने का प्रारूप क्या होगा, ये आज हम सीखेंगे। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। सबसे पहले है मैट्रिमोनियल्स। मैट्रिमोनियल्स का मतलब होता है वैवाहिक विज्ञापन। ठीक है ना, अब कोई भी वैवाहिक विज्ञापन जब लिखा जाता है तो उसमें किन किन चीज़ों की जो है वह ध्यान रखना चाहिए। पहला है ब्राइड वांटेड, दुल्हन चाहिए। ब्राइड वांटेड का मतलब क्या होता है? दुल्हन
चाहिए। जैसे अगर आपको दुल्हन चाहिए तो आपको क्या क्या लिखना है? सबसे पहले डिटेल ऑफ एन प्रोस्पेक्टिव ब्राइड ग्रूम, यानी आप कैसा दुल्हा चाहते हैं उसके बारे में आपको डिटेल जानकारी देनी है। जैसे कास्ट क्या होनी चाहिए, एज कितनी होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्शन का मतलब होता है वो दिखने में कैसा होना चाहिए, गोरा होना चाहिए या काला, क्वालिफिकेशन, ठीक है ना, यानी उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए आपको, फाइनेंशियल स्टेटस, यानी लखपति चाहिए, करोड़पति चाहिए, कैसा पति चाहिए है बेटा, जॉब, ठीक है ना, गवर्नमेंट सर्विस कर रहा है या प्राइवेट जॉब है, अचीवमेंट्स, क्या क्या उपलब्धियां हैं उसके अंदर, फैमिली बैकग्राउंड, ठीक है ना, पारिवारिक स्थिति क्या है, ठीक है ना, कोई ऐसे परिवार से तो नहीं है जो हर वक्त जो है वो सोशलिटी पर खरा नहीं है, सोशल स्टेटस, वही कि सामाजिक स्थिति या सामाजिक स्तर उसका कैसा है, उसके परिवार का सामाजिक स्तर कैसा है। तो डिटेल ऑफ प्रोस्पेक्टिव ब्राइड ग्रूम, फिर डिटेल ऑफ डिजायर्ड ब्राइड। अब जो लड़की है, ठीक है ना, वो कैसी है, जैसे ब्यूटी, सुंदर है, एज कितनी है, हाइट उसकी क्या है, एजुकेशन उसकी कितनी है, होमली एंड वर्किंग कास्ट, घरेलू है या कामकाज कर रही है, कास्ट, अब वो अपने ही जाति बिरादरी में शादी करना चाहती है या कास्ट नो बार, ये एक वर्ड है ध्यान रखना, कास्ट नो बार, ऐसी कंडीशन है। रिलीजन, अगर आप धर्म के अनुसार अगर शादी करना चाहते हैं तो बताइए, और अगर उसमें कोई दिक्कत नहीं है तो नो रिलीजन लिख सकते हैं, यानी अगर कोई हिंदू लड़की है या कोई मुस्लिम लड़की है तो वो किसी सिख या ईसाई लड़के से शादी कर सकती है, या कि किसी भी धर्म का लड़का या लड़की जो है वो एक दूसरे से शादी कर सकता है, किसी भी कास्ट का लड़का या लड़की एक दूसरे से शादी कर सकता है, ये आपको एडवर्टाइजमेंट के अंदर शो करना पड़ेगा। उसके बाद में है टाइप ऑफ मैरिज, आप कैसी शादी करना चाहते हैं, ठीक है ना, अर्ली, जल्दी, कोर्ट मैरिज वगैरह फटाफट, ठीक है ना, या चट मंगनी पट शादी, वो होता है ना एक कहावत, हाँ, सिंपल, बिल्कुल साधारण, ठीक है ना, आपने देखा होगा जैसे ये जो सामूहिक विवाह होता है ना, सिंपल शादी होती है, ठीक है, डिसेंट, चकोचांद, कम से कम 50-60 लाख रुपए खर्च होने चाहिए शादी में, ये डेकोरेशन, स्टेज प्रोग्राम, ठीक है ना, स्टूडियोज़ लगाए जाते हैं, प्री वेडिंग आजकल एक नया फैशन शुरू हो गया है, आप जानते हो, तो प्री वेडिंग शूट बहुत ज़रूरी हो गया है, ठीक है। अरेंज्ड या कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है ना, या तो आप एक नॉर्मल अरेंज मैरिज करना चाहते हैं या फिर सबसे सुंदर और टिकाऊ कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू, ठीक है। फिर बात आती है उस एडवर्टाइजमेंट के अंदर ये 3 डिटेल्स देने के बाद में कॉन्टैक्ट, एड्रेस देंगे आप, टेलीफोन नंबर देंगे, मोबाइल नंबर देंगे और ईमेल एड्रेस देंगे या पोस्ट बॉक्स नंबर। मान लीजिए अगर आप अपने कोई डिटेल ज़्यादा नहीं देना चाहते तो कम से कम अपने पिन कोड जो है वो ज़रूर देंगे, ठीक है बेटा। आगे चलें, तो ये है ब्राइड वांटेड, दुल्हन चाहिए। तो दुल्हन चाहने वाले के लिए जो लड़का है वो ये है, लड़की ऐसी चाहिए, किस तरह की शादी करना चाहते हैं और पता क्या है, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। अब चलते हैं आगे। फिर है ग्रूम वांटेड, दुल्हा चाहिए। देखो ब्राइड का मतलब दुल्हन और ग्रूम का मतलब दुल्हा। वैसे दूल्हे को
ब्राइड ग्रूम भी कहते हैं। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखना, डिटेल ऑफ प्रोस्पेक्टिव ब्राइड, ठीक है ना, जो दुल्हन है ना वो कैसी है, देखो कास्ट जाति क्या है, रिलीजन धर्म क्या है, ब्यूटी सुंदर कैसी है, गोरी है, सांवली है, और उसके बाद में कॉम्प्लेक्शन रंग रूप कैसा है उसका, एज आयु कितनी है, हाइट ऊंचाई कितनी है, ठीक है, और एजुकेशन शिक्षा कितनी प्राप्त है, जॉब बिजनेस जॉब करती है या बिजनेस, इनकम क्या है, फैमिली बैकग्राउंड एटसेट्रा, कोई लुटेरी दुल्हन ना हो ठीक है, तो फैमिली बैकग्राउंड ज़रूरी है। डिटेल ऑफ द डिज़ायर्ड ब्राइड ग्रूम, ठीक है ना, जो ब्राइड ग्रूम है उसकी अब डिटेल, यानी उसको क्या चाहिए, दूल्हा चाहिए ना, तो अब दूल्हा जो है वो अपनी डिटेल दे रहा है, हैंडसम है, स्मार्ट है, शट आउट है, एज, हाइट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, बिजनेस, जॉब, इनकम, कास्ट और रिलीजन। ठीक है बेटा, तो इन चीज़ों को डिटेल करना है। ठीक है बेटा, हाँ देखो अभी भी कुछ बच्चे कन्फ्यूज हो रहे हैं, भाई जिसको दूल्हा चाहिए तो पहले तो उस लड़की को अपने बारे में लिखना पड़ेगा ना कि मैं ऐसी हूँ, फिर वो चाहेगी कि नहीं मुझे तो ऐसा दूल्हा चाहिए। अब कैसी शादी करना चाहती हैं, हाँ लड़की वाले कैसी शादी करना चाहते हैं, अर्ली, सिंपल, डिसेंट, अरेंज्ड या कोर्ट, समझ में आ गया। फिर कांटेक्ट, संपर्क कहाँ से करेंगे भाई, अब लड़के को लड़की पसंद आ जाए, लड़की को लड़का पसंद आ जाए इन दोनों में, तो पता करने के लिए कांटेक्ट नंबर या कांटेक्ट डिटेल तो चाहिए ना, तो वो लिखनी बहुत ज़रूरी है। तो एड्रेस है, टेलीफोन नंबर है, मोबाइल नंबर है, ईमेल एड्रेसेस हैं और पोस्ट बॉक्स नंबर। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इन दोनों कंडीशंस में ब्राइड वांटेड और ग्रूम वांटेड के अंदर आपको जो है वो इन डिटेल्स को देना पड़ेगा। ठीक है ना, और इसी तरह से ब्लॉग में इन एडवर्टाइजमेंट को लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब दूसरे प्रकार की जो एडवर्टाइजमेंट आती है वो है प्रॉपर्टी फॉर सेल या टू परचेज, प्रॉपर्टी फॉर सेल या टू परचेज। ठीक है, ध्यान देना। अब जैसे मान लीजिए हाउस फॉर सेल, ठीक है ना, किसी घर को आप बेचना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, जैसे न्यूली बिल्ट या ओल्ड हाउस है, बिल्कुल नया मकान है या पुराना मकान है, एरिया एंड साइज ऑफ द हाउस, घर जो है वो किस एरिया में आया हुआ है और उसकी साइज़ क्या है, टाइप ऑफ बाथरूम्स एंड किचन, किस टाइप के बाथरूम है और किचन कैसा है, पोर्च, आगे का जो पोर्च है,
ठीक है ना, वो कैसा है, ठीक है ना, यानी उसमें गैरेज है या नहीं है, ठीक है। लोकेशन, ठीक है, पॉश कॉलोनी में आया हुआ है या कोई बिल्कुल अलग ही कॉलोनी है, या कोई सोसाइटी में है। इलेक्ट्रिक एंड वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई कैसी है, 24 आवर्स है या 2 दिन में एक बार आता है, जैसे अपने आता है पानी। शेड्यूल फॉर द साइट विजिट, और अगर कोई साइट पर आना चाहता है तो आप अपनी तरफ से उसको क्या विजिट का टाइमिंग देंगे। अब जैसे न्यूली या बिल्ड हाउस है तो कैसा मॉडर्न तरीके का बना हुआ है या अलग तरीके का। टाइप ऑफ साइज ऑफ रूम्स, कमरे कैसे हैं और किस किस साइज़ के हैं। फ्लोर, आंगन कैसा है, मार्बल है, कजारिया है या सीमेंट का आंगन है। गैरेज है या नहीं है, लॉन है या नहीं है, लॉन बगीचा छोटा मोटा। फेसिंग, आगे से दिखने में कुछ स्पेशल है या नॉर्मल बना हुआ है। टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन का टाइप कैसा है, कहने का मतलब यानी जो मकान बनाया हुआ है उस मकान को आरसीसी से बनाया गया है या ईंट चूना पत्थर से। ठीक है बेटा, 1 मिनट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं जैसे प्रॉपर्टी फॉर सेल या टू परचेज, घर को बेचना है या खरीदना। देखो, बेचने के लिए भी हमें ये डिटेल चाहिए और खरीदने के लिए भी हमें ये डिटेल चाहिए कि भाई ऐसा ऐसा घर हमें चाहिए या ऐसा ऐसा घर हम बेचना चाहते हैं। फिर बात आती है शॉप, ऑफिस, शोरूम, फैक्ट्री है। ये अगर आप चारों में से कोई चीज़ बेचना चाहते हैं, दुकान है, आपका कोई कार्यालय है, आपका कोई शोरूम है या आपकी कोई फैक्ट्री है, कारखाना है, या आप बेचना चाहते हैं तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, यानी क्या क्या डिटेल्स देनी पड़ेगी एडवर्टाइजमेंट्स के अंदर। तो लोकेलिटी एंड फेसिंग, कैसी लोकेलिटी में आया हुआ है, ठीक है ना, ऑन रोड है या डीप इन द गलीज है, ठीक है ना, आगे से कैसा है, चौड़ा है रास्ता, संकड़ा रास्ता है, कहाँ है, ठीक है ना। साइज एंड द एरिया कवर्ड और कारपेट, आप किस एरिया में हैं, कैसे एरिया से है और साइज़ कितनी है उस प्रॉपर्टी की। फैसिलिटीज़ क्या क्या है, ठीक है, पावर, फोन, पार्किंग, ठीक है। प्राइस एक्सपेक्टेड, अब सीधी सी बात है, आप अगर किसी को ख़रीदना चाहते हो, ऑफिस, शॉप, शोरूम या फैक्ट्री, तो प्राइस, एक्सपेक्टेड प्राइस, अप्रॉक्सीमेट आपको लिखना है कि भाई मेरी तरफ से इतने हैं और फिर ऑन सिटिंग देख लेंगे, ये तो फिर बाद की बात होती है, ठीक है। लेकिन एडवर्टाइजमेंट में आपको एक्सपेक्टेड प्राइस लिखनी पड़ेगी। शेड्यूल फॉर द साइट विजिट, बस आपको एक शेड्यूल देना है, आपको एक समय देना है साइट विजिट के लिए। कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल एड्रेस, ठीक है बेटा। अब देखो, अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा, ठीक है ना, हाउस को कैसे बेचा जाता है, फिर हम खरीदा जाता है, फिर हमने पढ़ा शॉप है, ऑफिस है, शोरूम है और फैक्ट्री, ठीक है ना, इसको कैसे खरीदा और बेचा जाता है। अब हम पढ़ेंगे प्लॉट फॉर सेल और टू परचेज, ठीक है ना, आप प्लॉट खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, उस तरह से। तो एरिया एंड साइज ऑफ द प्लॉट समझ गए होंगे, ठीक है ना। लोकेशन एंड फेसिंग, लोकेशन क्या है प्लॉट के और फेसिंग कैसा है, ठीक है ना। फेसिंग का मतलब पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, है ना। डिटेल अबाउट डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट बताइए, पट्टा शुद्ध है या केवल रजिस्ट्री पे खरीदा हुआ है। आप सब मैच्योर बच्चे हो, पता होना चाहिए इन चीज़ों का। लोनेबल और नॉन लोनेबल, लोन तो नहीं लिया हुआ है, और अगर लोन नहीं लिया हुआ है तो उसकी भी डिटेल दो। प्राइस एक्सपेक्टेड, कितना आप प्राइस एक्सपेक्ट करते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, ठीक है बेटा।
समझ में आया? हाँ, फिर अपन इन सब के एग्जाम्पल्स देखेंगे, नो टेंशन, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट आगे। अब हमारा अगला जो टॉपिक है अपॉइंटमेंट्स। अपॉइंटमेंट्स में सिचुएशन वैकेंट, यानी कोई भी सिचुएशन जो है वो वैकेंट है, यानी कि सीट वैकेंसी आई हुई है उसके हिसाब से। जैसे नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, संगठन का नाम और पता, नेम ऑफ द पोस्ट एंड द नंबर ऑफ द वैकेंसीज, पोस्ट का नाम क्या है और किस टाइप की वैकेंसीज है, ठीक है ना, कितनी वैकेंसी है, 10 है, 15 है, 2000 है, 10,000 है, 5,000 है, ठीक है ना। एज, सेक्स और हेल्थ, एज कितनी चाहिए, मेल है फीमेल चाहिए, हेल्थ, ठीक है ना। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, उससे संबंधित शैक्षणिक योग्यता। एक्सपीरियंस एंड फ्रेश, एक्सपीरियंस होना चाहिए या बिल्कुल फ्रेश चाहिए आपको। सैलरी एंड द प्री प्रॉमिस्ड, सैलरी और आप क्या क्या प्रोमिसेस करना चाहते हैं। लास्ट डेट, इंटरव्यू डेट एंड टाइम, इंटरव्यू का या एप्लीकेशन फॉर्म को डिपॉजिट करने की लास्ट डेट क्या है, ठीक है ना, और टाइमिंग क्या है। कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड पोस्ट बॉक्स नंबर। तो ये इस तरह से जो है एडवर्टाइजमेंट लिखनी है। उसी तरह से देखिए सिचुएशन वांटेड या रिक्वायरमेंट। देखिए यहाँ पे तो आपको गर्ज है वैकेंसी के लिए, लेकिन यहाँ पे उस इंस्टीट्यूशन को, ठीक है ना, उस ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत है। तो वो जब लिखेगी तो कैसे लिखेगी। नेम ऑफ प्रोफेशन, काम क्या है। क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता क्या है। एक्सपीरियंस, अनुभव क्या चाहिए। एज, सेक्स, हेल्थ, समझ गए होंगे आप। अदर क्वालिटीज़, अन्य क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। इमोल्यूमेंट एक्सपेक्टेड एंड कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट एकमेंडेशन की, आवास, ठीक है ना, यानी रहने के लिए किसी को घर चाहिए, मकान चाहिए, तो क्या क्या उसके अंदर जो है आप एडवर्टाइजमेंट लिखेंगे। तो देखिए टू लेट, टू लेट का मतलब किराए पर उपलब्ध है, जैसे हाउस, शॉप, ऑफिस एट्सेट्रा, ठीक है ना। तो लोकेलिटी क्या है, नंबर ऑफ रूम्स एंड साइज, कमरे कितने हैं, किन किन साइज़ के कमरे हैं। फैसिलिटीज़, सुविधाएं क्या क्या दे रखी है आपने, जैसे पानी की वगैरह सब कुछ, इलेक्ट्रिसिटी की, इन्वर्टर लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, ठीक है। इंडिपेंडेंट या शेयर्ड, यानी आजकल एक ही घर में 2-2, 3-3 फैमिली रहती है शहरों के अंदर। तो अगर आपको बिल्कुल इंडिपेंडेंट चाहिए तो अलग है चार्जेबल, और अगर शेयर्ड है, अगर आप घर शेयर करते हैं तो, ठीक है ना। एक्सपेक्टेड रेंट, किराया कितना चाहिए। प्रीफर स्मॉल फैमिलीज, अच्छा प्राथमिकता आप किसको देंगे, छोटे परिवार को, प्रोफेशनल या स्टूडेंट्स, ठीक है ना। कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, फ़ोन नंबर। फिर एकमेंडेशन वांटेड, ये देखो इसमें ये तो किराए पर है, तो किराए वाला तो चाहेगा जैसे रखेगा, लेकिन आपको तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। तो उसमें आप क्या क्या पूछेंगे, पूछताछ करेंगे, क्या एडवर्टाइजमेंट में क्या लिखेंगे। तो देखिए हाउस, शॉप, ऑफिस एट्सेट्रा किसके लिए चाहिए, ठीक है ना। हाउस के लिए चाहिए, शॉप के लिए चाहिए, ऑफिस के लिए चाहिए। लोकेलिटी यानी किस लोकेशन में होना चाहिए। नंबर ऑफ रूम साइज, ठीक है ना, कमरे की या साइज़ क्या होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर फैसिलिटीज़ वांटेड, आपको कैसी सुविधाएं चाहिए, ठीक है ना। कई बार होता है ना भाई मुझे फर्स्ट फ्लोर पे चाहिए, सेकंड फ्लोर पे चाहिए, ग्राउंड फ्लोर पे चाहिए, ठीक है ना। और लाइट और पानी की क्या सुविधाएं हैं, ठीक है ना, वॉशरूम वगैरह। रेंट पेबल, ठीक है ना। अच्छा किराया जो है वो कैसे पेबल करना है, ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन करना है, बाई चेक करना है, ठीक है। नंबर ऑफ यूज़र्स, कितने लोग रह सकते हैं, ठीक है ना, है भाई 2 जने रह सकते, 5, 6, 7 जो भी है। और कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस, ठीक है ना। और अंत में आपको आपके जो है सूचना संबंधित जानकारी
देनी है। तो ये हमने अभी पढ़ा अपॉइंटमेंट्स के बारे में और एकोमोडेशन के बारे में। उसी तरह से हमने पढ़ा प्रॉपर्टी फॉर सेल और परचेज के बारे में और मैट्रिमोनियल के बारे में। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।